नहीं नहीं नहीं, 2 मिनट ना। हाँ सर।
सर आपको फोटो चाहिए क्या पेज के? सर आवाज आ रही है? जा रही है? नहीं सर, आपकी आवाज तो आवाज नहीं देर आ रही है? नहीं सर, काफी देर से कट के आ रही है थोड़ी सी। नहीं आ रही क्लियर। एक मिनट दूसरे क्या करेंगे आज? सर ये अपना पुराण करना है कि? आप बताइए, बाकी पूरा हो गया ना वो अगर तो। सर वो थोड़ा सा मेरा मैंने वो प्रियंका। एक मिनट देखता हूँ, दूसरे में करता हूँ। देखिए, आवाज आपकी भी कम आ रही है। सर वो हाँ, अभी आ रही है। हाँ सर, अभी आ रही है। मोबाइल चेंज किया, उसमें पता नहीं था। क्योंकि किताब मेरे पास है नहीं, शेयर करना पड़ेगा आपको। सर एक एक पेज मैंने दिया है। सर मेरे को खाली वो शय में है ना, नाम कर्म का। हाँ, शय में खाली नाम कर्म का आपने वो प्रियंका जी को भी लिखवाया था ना टेबल में। हाँ, सर खाली देखना था, ये टैली करना था थोड़ा सा। जैसे अपन ने गुणस्थान प्रकृति सत्ता और क्षय चार है अपने। हाँ, एक 1 से 8 में 93 की सत्ता है, 0 का क्षय है। हाँ, और 9वें गुणस्थान में 80 की सत्ता है, 13 का क्षय है। हाँ, फिर सर 10वें 12वें और 13वें में सेम रहेगा। हाँ, वो क्षय कंटिन्यू चलेगा। हाँ हाँ, सेम वही नीचे मतलब गुणस्थान 10वें से 12वां लिख लीजिए। सेम। हाँ सर, लिख लिया। अभी खाली मेरे को हाँ, एक पूछना था, जो 14वां गुणस्थान है उसमें आपने उपांत और अंत लिखा है। हाँ, 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 ठीक है। तो सर उसको मतलब उपांत में सत्ता के नीचे क्या आएगा, क्षय के नीचे, और अंत में वो गड़बड़ हो अच्छा। रहा है, चार्ट हाँ, नहीं, प्रॉपर। उसमें क्षय क्षय में ही लिखना है। क्षय में अंत समय में क्षय तो लिख दीजिए, अंत समय में लिखना।
अंत समय, हाँ अंत समय में कितनी है? 70 + 13 लिखवाई थी सर आपने। हाँ वो टोटल है, लेकिन अब दो में डिवाइड करना है, अंत और उपांत समय में। हाँ सर, वही वो प्रॉपर लिखा नहीं जा रहा है। हाँ तो क्षय, क्षय के नीचे लिखिएगा, क्षय वाले कॉलम में। हाँ है तो टोटल 85। 85 कैसे हुई सर? 72 + 13। 72 70। 72 + 13 है ना? सर वो दोपहरी में वो संगीता जी मैसेज किए कि मेरा चार्ट बनवा देना, तो मैंने कहा पूछ लेती हूँ सर से। आज तो दिन भर टाइम मिलेगा नहीं, अभी बाहर निकले तो। हाँ मैं वो ट्रेवलिंग में लिसनिंग वॉच में रह के डिस्कस कर सकते हैं, पढ़ाई नहीं हो पाती। सर 72 है, मैंने 70 लिख दिया, इसलिए गड़बड़ हो रही है। आप वो टेबल वाली बुक में देखिए ना, 13 + 72 है। ठीक है सर। तो 85 हो गई, 85 और पहले कितनी हो गई थी? सर सत्ता में कुछ नहीं लिखना है, 10 लिखना है क्या सर? नहीं, सत्ता में लिखोगे या आप कैसे बता पाओगे? अरे हाँ सर, वो 10 समय एक समय के हिसाब से नहीं है। हाँ सत्ता 10, 14 में सत्ता है इसलिए तो जीव है, लेकिन 14 में सत्ता नाश हो रही इसलिए सिद्ध बन रहा है। ये दो चीजों को कैसे रिफ्लेक्ट करोगे? चल नोट लिखेंगे, और क्या, एक ही तारा है अपने पास तो। हाँ वही वही वही। तो इसलिए अभी जब आप बेसिक पढ़ लोगे तब आपको विच्छेदी वाला वर्ड थोड़ा बाद में यूज करेंगे, वो विच्छेदी वर्ड करेक्ट बताता है। इस जो पॉइंट है ना, 14 तक है, 14 के आगे नहीं है, तो विच्छेदी लिखना पड़ेगा। करेक्ट वर्ड विच्छेदी है, सत्ता है भी और नहीं है भी। हाँ सर। सत्ता आखिरी के समय में नहीं है, उससे पहले है। अभी हम सिंपल वाला कर लेते हैं, बाद में विच्छेदी वाला लेंगे। तो सत्ता है, सर 85 की सत्ता है, लेकिन 14 के अंत और उपांत में सत्ता जा रही है। सत्ता के भी 3 पार्ट करने पड़ेंगे आपको, एक उपांत का, एक अंत का और एक बैलेंस वाला। बैलेंस में सत्ता है, उपांत में 13 कम है। उपांत में सर मैंने क्या करा, एक उपांत का अलग से बना दिया, एक क्षय का, सत्ता का बना दिया, एक क्षय का बना दिया। सत्ता के नीचे उपांत अंत लिखा और क्षय के नीचे भी उपांत अंत लिखा। हाँ तो उपांत में कितनी है? उपांत में कितनी सर है? सत्ता वाले में कि क्षय वाले में? अच्छा, नहीं पहले क्षय लिख सर दीजिए तो। सत्ता का नहीं बनाते, क्षय का ही बना लेते हैं। हाँ नहीं, सत्ता लिखनी पड़ेगी ना आपको, सत्ता भी तो है ना, है तभी तो क्षय हो रहा है। हाँ सर। हाँ तो इसलिए थोड़ी सी करेक्ट, अभी 3 वेरिएशन बना दीजिए, अंत सर समय, उपांत समय और उपांत से पहले वाला समय। उपांत से भी पहले वाला समय? हाँ मतलब तीनों में 3-3 वेरिएशन बना लूं? हाँ तो सत्ता में आपको एकदम क्लैरिटी रहेगी। हाँ सर, सत्ता में पहले उपांत और अंत, और क्षय में भी पहले उपांत और अंत। हाँ तो अब देखिएगा, पहले क्षय में अंत में जाइए, ठीक है। कितने हैं? हाँ, क्षय में तो फिर सर पूरे ही 93, 70, 85। नहीं नहीं, पहले क्षय क्षय उपांत में कितनी हो रही हैं? पहले जो मैंने लिखाया था आपको देखना। सर आपने ना उनको लिखाया था, प्रियंका जी को 72 बस +13 लिखा उपांत में, हाँ और नहीं, अंत में कितनी है? अंत तक 10 + 70 + 3 ऐसा लिखा हुआ है।
नहीं नहीं नहीं, अंत तक नहीं, अंत में। सर अंत में 13 लिखी थी मैंने, पता नहीं हाँ, मुझे अंत में। हाँ, ठीक है ठीक है। सो अंत में 13 है, तो अभी अभी क्षय में अंत में 13 लिखिए। ओके 13। ओके। उपांत में कितनी 80, उपांत में 70 है, कितनी है? 72 प्लस। नहीं 72 है, हाँ 72। उपांत में 72 लिखिए। हाँ ओके। हाँ हाँ, उससे पहले क्षय टोटल पीछे की कितनी हुई तक हो जाएगा, तो 85, सर 72 प्लस 16। हाँ, तो ये 85 हुई, तो क्षय हुआ 16 का। सर 85 क्षय वाले के पहले वाले में 85 लिखूं? हाँ, ऑलरेडी 13 तक हो गई ना क्षय वो। नहीं नहीं, 16 की 13 तक कितनी क्षय हुई? सर बहुत 16 कैसे आया? 72 प्लस 13 माइनस 93, 16 अ, कैसे आया? अच्छा 16 नहीं, ओके। करेक्ट करेक्ट। आप ये 72 और नहीं, एक्चुअल नाम कर्म की लिख रही हैं आप। सर नाम कर्म में अंत उपांत में गड़बड़ हो रहा है, लास्ट वाला। सर ये पेज का। हाँ, तो नाम कर्म की पहले बताइए कितनी है, पहले 13 है ना? सर पहले अभी नाम तक कर्म की। सर क्षय में 13 चलती आ रही है। ये सर मैं फोटो भेजू क्या चार्ट का? सर हाँ भेज दीजिए। नहीं, सर आप बताइए मेरे को, आप पूरी नाम कर्म का एक बार फिर से देखिएगा क्षय का, फिर मेरे को बताइए। हाँ, सर सबसे मैंने पहले टेबल का बोलूं कि मेरा बोलूं सर? टेबल का। तो टेबल में तो 14। सर मैं टेबल का तो फोटो ही भेज देती हूँ। सर आपके पास एक और फोन है ना? कि नहीं, आप बताइए मेरे को, ओके सर मैं बता देती हूँ आप सर। सिर्फ बता 72। दीजिए दो। नहीं नहीं, पहले गुणस्थान से आइए ना, 4 से 7 में नहीं है कुछ भी नाम कर्म का। 4 से 7 मैंने कुछ लिखा ही नहीं सर। उसके बाद 9 सर में। 7 में क्या लिखूं? 0 सत्ता सारी की और क्षय 0 का। सर फिर गड़बड़ हो 107, जाएगी। एक से 7 में सत्ता है 93 की, क्षय है 0। सर 93 की सत्ता कहाँ है? 1 से 8 में। 1 से 1 से 7 में। 8 तक है, ठीक। सर 1 से 8 में सत्ता 93 लिख दिया, क्षय 0 लिख दिया अभी तो मैंने। करेक्ट। 9वें गुणस्थान में कितनी गई नाम कर्म की? तो 9वें गुण स्थान में 13। 13 गई, ओके। 13 गई तो क्षय 13 का हुआ, तो बची 80। और बस बची 80। ठीक। अब अब सीधा 14वें में ही जाएंगी बस। हाँ सर, तो अब 14वें में आ गए। 10, 10 10 12। से 13 में सेम चल रहा है। हाँ ऐसा ही कैरी फॉरवर्ड कर दिया सर। हाँ 10 12 13 में सत्ता में 80, क्षय 13। हाँ सर। ठीक। 9 अब 14 में आई है। हाँ सर 14 में। 14 में बनाया आपने सत्ता, क्षय, फिर उसमें 3 बनाया, अंत, उपांत और बाकी, बाकी का समय। क्षय में भी बाकी का समय और उपांत और अंत। ऐसा कभी सोचा ही नहीं था मैंने, अभी बनाते वक्त लग रहा सर इतना बाकी डिटेलिंग। की क्या लिखूं? सर क्या लिखा है? बाकी का समय लिखूं कि पहले लिखूं? अब देखिएगा, टोटल मान लीजिए 5 सेकंड है 14वें गुणस्थान का। क्यों क्यों जरूरत पड़ रही है, सुनिएगा एक मिनट। हाँ सर 7 टोटल समय। 4 5 6 7 समय दिख रहा है सर, मुझे तो पता नहीं। कहाँ दिख रहा है 7 समय 14वें का? सर लाइन से काउंट करेंगे तो सर 5। अच्छा 5 समय होता है ना सर? अ ई उ। समय नहीं होता है। अ ई उ रू बोलने में जितना समय लगता है वो एक अंतर्मूर्त का है। हम्म। एक एक हाँ, आप लिख लीजिए, पहले लिखा भी था शायद। सर लिखा हुआ है हाँ। हाँ, 5 अक्षर का समय इज इक्वल टू एक अंतर्मूर्त। उस दिन भी शायद लिखा था आपने, यस, इसीलिए।
इज इक्वल टू जगन्य आवली प्लस एक समय। ठीक। सर एक सेकेंड। हाँ सर। 5 अक्षर का समय इज इक्वल टू एक अंतर्मूर्त इज इक्वल टू जगन्य आवली प्लस एक समय। हाँ सर। आवली प्लस एक समय, जगन्य नहीं, आवली प्लस एक समय। जगन्य काट देना। ठीक। सर तो 5 अक्षर का समय एक अंतर्मूर्त, वो कितना है? आवली प्लस एक समय इज इक्वल टू असंख्यात समय। उसमें से आखिरी और उससे पहले वाला उपांत और बाकी का समय बैलेंस। असंख्यात मतलब लाखों समय है, ठीक है। लाखों समय में से जो आखिरी सिद्ध बनने से पहले आखिरी वाला और उससे पहले वाला अंत और उपांत, तो जितना बच गया वो उसमें सत्ता है ना। हाँ सर। अब समझ में आया आपको? सिद्ध इसमें से आखिरी वाला और उपांत वाला। अंत उपांत, हाँ, और बाकी। हाँ सर वो तो ठीक है। तो वो ठीक, हाँ। अभी 13 तक हो गई। हाँ, अब मुझे बताइए, अ, अ, क्षय हो रहा है अंत में कितनों का? फिर 13 10 का। का। 10 का। 13 आप क्यों बोल रहे हो? 13 में नामकर्म थोड़ी है। इसलिए गड़बड़ हो रही ना। 70। नामकर्म की हाँ तो सर 10 मैंने और पहले 70। सर आपने 72 करवाया, मैंने पहले सही लिखा था। नहीं नहीं, वो पूरी प्रकृतियां 72 प्लस 13 पूरी प्रकृतियां हैं अगात्या की। हम सिर्फ नामकर्म का देख रहे हैं, यस, कंफ्यूजन हो रहा था। हम्म। हाँ सर। हाँ, तो अंत में 10 है, उपांत में 70 है ना। हाँ सर 10 और 70। अब हो गई ऊपर टैली 80 से। अब 80 से तेली हो गई सर। ठीक। और बाकी में क्षय है ओनली 13 का। सर एक सेकेंड, अंत में मैं तो अंत में लिख देती हूँ 10, हाँ उपांत में लिख दिए 70। हाँ, और बाकी में जो ऊपर से चली आ रही है वो कंटिन्यू है। पहले उससे पहले 13 जो ऊपर से चली आ रही है। 13, हाँ हाँ, मतलब 13 का क्षय तो है। हम्म, राइट, अब सत्ता लगा लीजिए। अंत में सत्ता हो गई 0। 70 के अंत में 14 अंत में के अंत हो में गई। सत्ता 0। हाँ सर अंत में तो 0 हो गई। लेकिन उपांत में सत्ता है 10 की। 10 प्लस 13। हम्म। 13 ऊपर की है, 10 जो अभी है। 10 ये जो तो सत्ता में कितनी होगी? 13 गई और अंत वाली। सर जो 10 वो है जो अंत से खींच के लाएंगे, जो अंत में जा रही ना उसको इधर, जो क्षय की अंत है वो हाँ 70 पांत हो गई। हाँ, सत्ता में रहेगी वो। हम्म, तो और सत्ता में पहले 80 प्लस 10, 80 प्लस 80 में से 10 गई तो हाँ, सर 70
पहले वाले में क्या लिखूं, 70? एक मिनट, करेक्ट 70 आएगी। सत्ता में 70 है। सर एक तो 13 गई और 10 जा रही है, हाँ तो 23 की उपांत में जा रही हैं, तो तो उपांत 70 से रहेगी। हाँ, पहले पहले पूरी 70 की रहेगी सत्ता, और उपांत में सिर्फ उपांत में कितनी रह जाएंगी फिर? सत्ता के उपांत में 13 + 10। नहीं नहीं नहीं, सत्ता में पहले 80 थी, अब उपांत में 70 और 80 जा रही हैं। उपांत में सत्ता 10 की रहेगी उपांत में। 13 की नहीं रहेगी सर, 13 तो गई। हाँ 13 की क्यों रहेगी, 13 तो गई। बड़ा कंफ्यूजिंग है बना। सर ये इतना बना ही तो ही नहीं है, जो जाने देते हैं, शय का बना लेते खाली, नहीं क्योंकि इसका, महीने भर अब बाद बेटा, देखूंगी तो जाऊंगी ऐसा। हाँ बेटा तरीक, अब इसके बाद हम विच्छति वाला वर्ड करके यूज करेंगे, बहुत सिंपल हो जाता है। विच्छति में क्या है, 14 में सत्ता की विच्छति हो जाती है पूरी, 14 तक सर है। सर इससे तो उपांत का लाइन अलग, 14 उपांत 14 अंत, ऐसी 2 लाइन बना देती हूँ। ये समझने के लिए है। आप समझ आ गया ना आपको? सर शय वाला तो समझ में आ गया, सत्ता वाले में बस गड़बड़। ठीक। सत्ता वाले तो में सर सीधे अब ठीक है अंत, ना, 70 और 10 80। सत्ता वाले में 80 लिखना पड़ेगी सर, उपांत सत्ता वाले में, उपांत वाले में तो 80 लिखना पड़ेगी ना, नहीं? हाँ ठीक है। ये अंत में 10, ओके। अंत में 10 जा रही है, सो सत्ता में 10 और 13 23 मिला के बैलेंस रहेगी। 13 तो गई, तो सत्ता का जो पहला लिखा है वहां तो 70 होगी। नहीं 70 क्यों होगी? नहीं करेक्ट, देखिए 13वें गुणस्थान में सत्ता 80 की है, हाँ और 14वें गुणस्थान के उपांत तक कंटिन्यू रहती है, तब तक कोई नाश नहीं होता है। हाँ, तो 14 गुणस्थान का उपांत, 14 गुणस्थान का 14 गुणस्थान के उपांत में 80 की सत्ता लिख दी, और शय, 6 13 का है। शय वो पुराना वाला 13। नहीं ठीक है। हाँ उपांत लिख रहे हो ना, बाकी के टाइम में लिखो उपांत में 10 10 की सत्ता रही बस। नहीं सर, फिर गड़बड़ हो गई। सत्ता में 3 बनाए ना, अंत उपांत और बाकी का समय। हाँ, बाकी का कि पहले का? पहला बोलो, पहले का, पहले के बाद उपांत आता है फिर अंत आता है। हाँ तो तो पहले पहले में में फिर 80 की सत्ता है, पहले में पहले में 80 की सत्ता है। एक का नाश नहीं हुआ। हाँ, और 80 उपांत की, में सर 80 की उपांत सत्ता। में 70 चली जा रही है, तो 10 की सत्ता रहेगी। उपांत में 70 का नाश हो रहा है। एक मिनट सर, मैं 14 गुणस्थान का 2 पार्ट बनाती हूँ सर, एक उपांत नहीं और 3 एक, पार्ट, एक सत्ता और का एक क्षय का, 2 पार्ट पहले बनाना, सत्ता और क्षय। सर ये ऐसे और बना लेती हूँ।
और सत्ता में तीन बनाना, क्षय में तीन बनाना, पहले का, उपांत और अंत। सर एक बार देखिए, ऐसे ही बनाना है ना, जो अपना मेन चार्ट है उसमें। अब सही बनेगा शायद। तो पहले में तो सर मैं भरती हूँ 80। सर सर 13 का तो क्षय हो गया, तो 13 की तो हम बात करेंगे ही नहीं। हाँ नहीं, पहले किसकी बात करेंगे? सत्ता की। हाँ हाँ, तो सर, दोनों सत्ता में, साथ साथ बात, सर दोनों साथ। ठीक है ठीक है। तो 14 में पहले समय में 80 कंटिन्यू हो रही है 13 से। हाँ सर। ओके। और तो क्षय क्षय कितनों का जीरो, हुआ? जीरो नहीं, का। क्षय 13 का चल रहा है ना कंटिन्यू ऊपर से। सर वो तो ऊपर वाला है, अभी उससे कंफ्यूज नहीं हाँ होते तो उसको। ठीक सर है, जीरो। अपने इधर 13 प्लस जीरो होएगा सर। हाँ, 13 प्लस जीरो। हाँ, अब उपांत में जा रही है 72। हाँ हाँ, अभी उपांत में जा रही है 70। अरे सर 70 70। तो उपांत में 70 रह गई 10। 70 रह गई 10, तो क्षय। क्षय हो गया 70 का, 13 प्लस 70। हाँ सर, अब हाँ, अंत में अब अंत में 10। 10। 83 प्लस 10, 93। अंत में हो गया जीरो, सत्ता। सर अंत में 10 की सत्ता है ना? 10, 10 हाँ तो जा रही अंत समय में 10 जाने के बाद सत्ता जीरो रह गई ना। है। 10 जीरो कर दूं? हाँ, 10 जीरो कर दीजिए। मतलब जीरो कर दूं ना, मतलब अंत में। अंत में, हाँ अंत में जीरो। और क्षय 13 शायद प्लस 70 प्लस 10। 10, 93। हाँ सर, हो गया, सही बैठ गया। अब इसी को ऐसा कैसा बैठा दूंगी उसमें? अब हो गया ना हाँ सर? तो पहले में आधा बना सत्ता रही में थी। नहीं, सत्ता में 93 आ गई। सत्ता में 93 थी? हाँ, कौन सी सत्ता में सर, कौन से एट गुणस्थान में? पहले, हाँ 14 में 80 है, पहले की 13 मिलाई थी तो टोटल पहले 80 थी, करेक्ट। ये 80 कंटिन्यू हो रही, उपांत में 70 चली गई ना। और सर उपांत में टैली नहीं हो रहा। हम्म सर अपन ने उपांत में 70 लिखा, तो नहीं, उपांत में 83 जा रही है, तो 10 बचेगी सत्ता। छह में उपांत में कितनी हुई टोटल? हाँ सर 10 बचेगी। 80, 83, तो 10 बचेगी। अब टोटल सही हो गया। बना हुआ है ना टेबल वाला, उसमें ये क्षय, उपांत, अंत सब मिला के फाइनल रिजल्ट बताया वो 10। उसमें सर लिखा तो अपना 70 है, लेकिन टोटल। उसमें आखिरी समय में 14 में क्षय तो पहले 70 दिखा है, लेकिन हमको 83 लेना है, तो उपांत में सत्ता 10 की मिलेगी। अब टैली होता है। अब टैली हो गया सर, हो गया, हो गया। हम्म हो गया सर, मैं एक बार बैठ जाऊं फिर तो।
ठीक हो गया पूरा। सर अब सही हो गया ना, देखिए। अब ठीक है। हम्म। हो गया सर, ये यही थोड़ा सा अटक रहा था। और वो तो अपना अच्छे से हो ही गया था, उपशम श्रेणी शपक श्रेणी वाला संवर में। अब सर बढ़िया हो गए सब एकदम। अब क्या करें फिर? पुराण कर लेते हैं। सर संगीता, आगे पढ़ ले। हाँ संगीता जी बोले थे मेरे को चार्ट बनवा देना, तो सर फिर अब बनवा दूंगी उनको मैं ये दोपहर में। हम्म, ठीक है। सर अब सही हुआ ना? अब तो सर कंप्लीट हो गए चार्ट। ठीक है, बढ़िया। सो चार्ट भी कंप्लीट हो गए। आश्रव बंद संवर निर्जरा। 1 मिनट कॉल है। दो भेजे मैंने फोटो, मेरे ख्याल से इतना ही होगा। बस 10:30 तक ही करेंगे। हाँ, हाँ, 10 मिनट, 15 मिनट। 15 मिनट है। हाँ, सर बस मुझे तो आप पढ़ लीजिए उसको। हाँ, पुराण पढ़ लेते हैं। हाँ या कुछ और डाउट है तो कर लेते हैं, और भी कोई पॉइंट। हाँ, 15 मिनट पुराण। सर उसमें पुराना 10 मिनट तो पीछे का रिवाइंड करने में लग जाता है। हाँ। सर मुझे बस ये अपन जो अब ये उठाए हैं ना समय साथ और मोक्ष मार्ग, वो थोड़ा सा मेरा कच्चा है। हम्म। तो सर वो ये पर्याय का, तो वैसे तो मैंने सर कल पर्याय का बनाया तो वो ठीक था क्या सर? सबको भेज दिया था तो वो पूछ रहे थे फोटो। अच्छा।
समय पढ़ने के लिए ये जितने चार्ट्स हैं ना, फाउंडेशन है, सब तैयारी है उसकी, समझिएगा। सर ये हाँ सर ये जो मेरा चार्ट है इसमें और क्या आएगा? तो ये जीव पुद्गल वाला मैंने बनाया सर, एक मैं ये वाला चार्ट भेज रही हूँ, ये इसमें और क्या भरना है मतलब इसके बाद, क्योंकि पहला ही सही नहीं बनाएंगे तो फिर। हम्म। सर ये जीव पुद्गल का बनाया वज्र की। एक्चुअली छोटे 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 चार्ट बन रहे हैं क्योंकि हर एक की अपेक्षा अलग अलग है। हाँ सर वो तो चलेगा। हम्म। हाँ, जीव पुद्गल में जीव पुद्गल डिफरेंस बताना है, और पर में जीव पुद्गल और विभाव मिलके पर होंगे। सर आवाज कट रही है सर, क्या? जीव और पुद्गल का जो चार्ट बना उसमें सिर्फ डिफरेंस बताना है। जिसमें वज्र की दीवार बनाई है। जीव और हाँ, हाँ, जीव और पुद्गल में डिफरेंस बताना है। ठीक है और स्व पर में सर, पुद्गल आवाज। प्लस विभाव। स्व पर में पुद्गल प्लस विभाव। सर विभाव भी पुद्गल, आएगा जो, सर पुद्गल के नीचे स्वभाव विभाव लिखा है। वो पुद्गल का स्वभाव पुद्गल का विभाव है। अच्छा, ये पुद्गल का स्वभाव हाँ, विभाव। और हाँ, और जब हम पर लेंगे, पर में मेरे जो विभाव भाव है वो भी पर है, प्लस पुद्गल पर है। नहीं सर, ये आपने बोला स्व पर है बराबर, तो पर में हाँ, तो और पुद्गल, हाँ, स्व में क्या आया? नहीं नहीं, अब पुद्गल स्व में का स्वभाव स्वभाव विभाव। है, पुद्गल का विभाव है। जीव का स्वभाव है, जीव का विभाव है। 4 कॉलम बने। सर आपने जैसे पहले बोला जीव और पुद्गल में डिफरेंस, तो एक तरफ जीव लिखा एक तरफ पुद्गल लिखा। अभी अपन कर रहे हैं स्व पर में एक difference। मिनट, एक, हाँ, नहीं, 1 मिनट, और एक इसको ऐसे करिए, पुद्गल में 2 कारण आएंगे, पुद्गल का स्वभाव, पुद्गल का विभाव। हाँ सर वो बना लिए। हाँ, ओके, अब जीव में भी स्वभाव, जीव में भी विभाव। अच्छा, उसमें स्व ना लिख के जीव लिखा है, स्व भी तो लिख सकते हैं ना। अब निकलेगा स्वर, पहले ये बना लीजिए। पुद्गल और जीव। सर पुद्गल और जीव ही तो था ऊपर हाँ, भी। नहीं, अब देखिएगा, पहले जीव और पुद्गल लिख दिया, 2 कॉलम बनाए। हाँ ओके, अब नीचे जीव के नीचे स्वभाव और विभाव और 2 पार्ट करना उसके। सर कर दिए, वो वाला तो बन गया। ठीक, ठीक, अभी विभाव और पुद्गल मिला के पर हुए मेरे लिए। स्वभाव मेरा स्व, मेरा विभाव प्लस स्वभाव मिला के मेरे लिए पर हुए। अच्छा, अपन ने पुद्गल तो पूरा ले ही लिया, और विभाव में हाँ, विभाव भाव भी उठा लिया मेरा ऊपर। विभाव, उसमें राग द्वेष। हाँ, ये डिफरेंस। हाँ, विभाव मतलब राग द्वेष। और कर्म भी आ गया। वो मतलब पुद्गल में आ गया। कर्म। 5 वर्गनाएं पहले पुद्गल में ले ली। सर लेकिन हमने जीव में भी तो लिखे 25 कषाय मिथ्यात्व प्रकृति, कर्म की अपेक्षा लेंगे तो मिथ्यात्व प्रकृति, ऐसा करके विभाव भाव में कर्म लिए ना, वो अभी अलग वो से। कहाँ लिखे, वो कहाँ लिए, अभी वो किसमें लिए सर, थे? सर ऊपर वाले में जो जीव के विभाव भाव लिए मैं वहां। वही कह रहा हूँ। हाँ, तो जीव के भाव को 25 का समय रूप में मिथ्या, अभी जो है मूल कर्म विभाव भाव। हाँ ओके, ठीक है, तो
ये जो स्वभाव लिखिएगा, आपके स्वभाव में ज्ञान, दर्शन, वीर्य गुण लिखिएगा। हाँ सर, लिखा है ना। ओके। और विभाव में 28 मोनीय कर्म कर्म और राग द्वेष। नहीं, 28 में जो 25 है वो राग द्वेष है ना। 3 तो मिथ्यात्व की है, 25 राग द्वेष। वही तो कहा ना, आप उसको 25 को कषाय कहो, चारित्र मोनी कहो, राग द्वेष कहो, क्रोध मान माया लोभ रहो, अपेक्षाएं अलग अलग है, उसमें सब आ जाती है 28। ठीक। और स्वभाव है ज्ञान, दर्शन, वीर्य। हाँ सर। लेकिन अब हो गया, स्वभाव हो गया, विभाव हो गया, स्व हो गया, पर हो गया, जीव हो गया, पुद्गल हो गया, और कर्म हो गए, और आहार, भाषा, मनो, कार्मन, तेजस वर्ग आ गए इसमें। अब ये जीव का विभाव भाव और पुद्गल मिला के पर हो गए। हाँ, यस। मतलब मेरा क्रोध भी मेरा नहीं मानना है, वो मेरा नहीं है। ठीक है। तो मेरा क्या है? जानना, देखना, बस। अभी तक स्वभाव और विभाव को मिला के मैं अपने आप समझ रहा था, लेकिन दोनों चीज अलग अलग है और दोनों के कारण अलग अलग है। मेरे को कोई कर्म हो या ना हो, फिर भी मैं देखता रहता हूँ, जानने देखने वाला हूँ। लेकिन कषाय होती है, कर्म का उदय होता है तो कषाय करता हूँ। सिद्ध भगवान को कषाय का उदय नहीं है तो कषाय नहीं करते, लेकिन फिर भी जानते देखते हैं, इसलिए स्वभाव है वो। और मैं कैसा हूं स्वभाव में? मैं द्रव्य गुण पर्याय वाला हूं। अभी जो कर रहे हो काफी होगा, जो स्वभाव के नीचे मैं कैसा हूं, मेरा स्वभाव कैसा है? द्रव्य गुण पर्याय है। मतलब मेरा स्वरूप कैसा है? द्रव्य गुण पर्याय वाला हूं। और पुद्गल का भी स्वरूप द्रव्य गुण पर्याय वाला वो भी है। मैं अपने द्रव्य गुण पर्याय में रहूं तो कोई दिक्कत नहीं है, पुद्गल में है, लेकिन मैं पुद्गल को अपनी पर्याय में मिला लेता हूं। कैसे? मैं शरीर को बढ़ते घटते हुए देखना तो मेरा स्वभाव है, लेकिन ये मेरा शरीर घट रहा बढ़ रहा है, ये विभाव हो गया, ये गड़बड़ हुई। शरीर का घटना बढ़ना द्रव्य पुद्गल है, गुण उसका स्पर्श रसगंध है, और पर्याय में घटना बढ़ना है, वो अपना काम कर रहा है। मैं जानने देखने वाला हूं, मेरा ज्ञान कम ज्यादा हो रहा है, आत्मा हूं, दर्शन ज्ञान गुण है, और ज्ञान गुण की पर्याय मति श्रुति ज्ञान रूप है, ये मेरे में हो रही है। दोनों अपनी अपनी जगह काम कर रहे हैं, लेकिन मैं अब गड़बड़ ये हो रही कि इसको दोनों को मिला के मैं मान रहा हूं। जो बुद्धि, 4 बुद्धि हो रही ना, गलती क्या हो रही? 4 बुद्धि, एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व, भोक्तृ, ये मेरा है, ये मैं हूं। मतलब ये जो मनुष्य पर्याय मिली, ये मैं हूं, शरीर मेरा है, मैं शरीर को अच्छा खिला पिला के बड़ा कर सकता हूं, दवाई दिला के ठीक रख सकता हूं, ऐसा भाव कर्तृत्व है। और जब ये शरीर अच्छा रहता है तो हम खुश रहते हैं, तो भोक्तृत्व। शरीर अच्छा है तो मैं कैसे अच्छा हूं? मेरा सुख गुण मेरे में से आता, शरीर में से आता नहीं है। तो ये डिफरेंस जब पता लगता है तो भेद विज्ञान होता है। ठीक। ये अलग अलग जो चार्ट बना है, सारे धीरे धीरे जाके सब जाके मर्ज हो जाएंगे एक बड़े चार्ट में। जैसे आश्रव समर का चार्ट है ना, है तो 2 पेज, लेकिन उसको समझने में इतने चार्ट बनाने के बाद समझ में आ रहा है। ऐसे ही जितने छोटे छोटे चार्ट बनाए, गति के 10 गति में मेरा नित्य अनित्य था, कल पर्याय और गुण और पर्याय देख रहे हैं, फिर ये जीव और पुद्गल का देख रहे हैं, फिर स्व पर का देख रहे हैं, ये और वो जो 5 गुणों में क्या होता है, गुणस्थान में क्या होता है, वो सारे मिला के पूरी वो बेसिस के साथ जब बैकग्राउंड होगा, तब स्व पर समझने में, वेद विज्ञान में, आत्मा का संवेदन में
इजी रहेगा, सब काम आएंगे। हम्म। ठीक है सर। और सर मैंने वाले में जैसे जो कल चार्ट भेजा था, उसमें गुण के नीचे लिखे हम्म। ज्ञान, ज्ञान गुण, श्रद्धा गुण, चारित्र गुण, पर्यायों के नीचे नहीं लिखे हैं। नहीं वो नहीं नहीं, अभी अभी आप वो ठीक है, अब हम डिटेल में जा रहे हैं। एक पे एक श्रद्धा गुण के लिए एक पेज छोड़िएगा, ज्ञान गुण के लिए एक पेज छोड़िएगा, चारित्र धीरे धीरे डिटेल होगा। वो इतना जल्दी हो गया तो खत्म हो गया वो तो। नहीं सर, दूर दूर ही लिखा है, मैं बता हाँ रही हूँ। पर्याय हाँ के हाँ नीचे लिखा है, पर्यायों के नीचे लिखा है सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चारित्र। और हाँ आप ठीक है। अब आपने सम्यक दर्शन, सम्यक दर्शन को हमने अलग ले लिया, वो श्रद्धा गुण में डिटेल में आ गया। अब ज्ञान गुण को पकड़ना है, तो अब ज्ञान गुण की पर्याय कौन कौन सी हैं? समान पर्याय नाम की कोई चीज है क्या? सर थोड़ी सी इसमें बारीक है, तो करेक्ट हो। सर क्या बोल रहे हैं? सम्यक दर्शन नाम की कोई पर्याय हमने देखी क्या? श्रद्धा गुण का जो चार्ट बनाया था, गुण और पर्याय, उसमें सम्यक दर्शन का कोई नाम आया? आया, लेकिन किस अपेक्षा से? पर्याय में नहीं लिखा हमने सम्यक दर्शन। हाँ सर, मैंने लिखा है सर, मैंने चार्ट बनाया, वो देखिए अभी भेजा है। नहीं नहीं, सुनेगा, जब पर्याय है तो पर्याय का नाम हमें सही लिखना पड़ेगा। उसका मतलब सम्यक दर्शन होता है, ये हमें समझने के लिए। औक्षमिक सम्यक्त्व, क्षारोक्षमिक सम्यक्त्व, क्षायिक सम्यक्त्व, ये श्रद्धा गुण की पर्याय है, लेकिन हम तीनों को मिला के सम्यक दर्शन कह देते हैं। हाँ सर, फिर तो वैसा ही लिखा। समझने, हाँ समझने के लिए आप सम्यक दर्शन कहो, लेकिन जब पर्याय होगी तो वहां सम्यक दर्शन पर्याय नहीं है। औपचारिक सम्यक, क्षारोक्षमिक सम्यक, क्षायिक सम्यक लिख पड़ेगा। ऐसी सम्यक ज्ञान तो समझने के लिए, लेकिन ज्ञान की 8 पर्याय लिखनी पड़ेगी आप। हम्म। पर्याय को समझना हमें, जितनी डिटेल में पर्याय में जाएंगे तो समझ में आएगा। सम्यक ज्ञान लिखने से वो तो अभी तक क्या है, तो सम्यक ज्ञान के साथ ज्ञान भी है। सही सर बात है, आवाज। आप दो दो ज्ञान है, हम्म। दो ज्ञान है, एक मिथ्या ज्ञान, एक सम्यक ज्ञान। हाँ सर। और मिथ्या ज्ञान का को अब लिखिएगा। हाँ सर मैंने भेजा, आप ऊपर देखिए, आप शुद्ध शुद्ध लिख के। नहीं मैं देखता हूँ, आप वो दूर है ना मोबाइल, वो मेरे को पास में लाने से इको होता है, दूर रखा है इसलिए, तो वो बाद में देख लूंगा। सो मिथ्या ज्ञान में 3 और लिखना पड़ेगा, पर्याय में 3 लिखना पड़ेगा। कुमति ज्ञान, कुश्रुत ज्ञान, कुअवधि ज्ञान, वो पर्याय है। ठीक है। और ऐसे ही सम्यक ज्ञान के आगे लिखना पड़ेगा मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन पर्याय ज्ञान, केवल ज्ञान। ऐसे 8 पर्याय में 8 नाम आएंगे। अब 8 बताना है कि इम्पोर्टेंट तो है, लेकिन पर्याय वो दिखाना है, हो गए नहीं केवल ज्ञान कैसे आएगा? सर आवाज नहीं आ रही, सर आवाज नहीं आ रही। अच्छा ओके, एक मिनट कट रही है बीच में। बहुत डिस्टर्बेंस आ रहा है, ओवरलैप हो रही है। ओके सर बंद करें क्या? हाँ ठीक है, बंद करते हैं। और मेरा ये है कि आप मिथ्या ज्ञान के आगे 3 ज्ञान लिखना, कुमति, कुश्रुत, को। सर मिथ्या ज्ञान के आगे क्या बोला आपने? 3 ज्ञान लिखो?
कुमति कुश, पर्याय वाले कॉलम में कुमति कुश्रुत कुअवधि। ठीक है सर, समझ गई। ऐसे ही सम्यक ज्ञान के कॉलम में पर्याय में उसके आगे 5 लिखना, मति श्रुत अवधि मन पर्याय केवल ज्ञान। तो 8 पर्याय हैं ज्ञान की, मोटी मोटी। आपने एक ही चीज बोली, सम्यक ज्ञान, तो उसमें मिथ्या ज्ञान नहीं आया और सम्यक ज्ञान की डिटेल नहीं आई। सर आ गई सर, मैंने आगे शुद्ध अशुद्ध करके लिखा है। शुद्ध अशुद्ध में फिर ये नाम आना चाहिए, केवल ज्ञान, मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान। हाँ सर, उसके नीचे लिखा ना, शुद्ध के नीचे मति शुद्ध हाँ, अवधि मन पर्याय ठीक केवल, है, और ठीक है, अशुद्ध ठीक है। अगर लिखा है, हाँ लिखा है तो अच्छा है। मतलब पर्याय में आम आना चाहिए, बाकी चीजें आप कुछ भी कहीं भी लिख लो। हाँ ज्ञान गुण में गुण ज्ञान और पर्याय में ये 8 नाम आने चाहिए, बाकी चीजें आप अपने समझने के लिए, इसलिए मैंने कॉलम छोड़े ना बीच में। सर, उसको एक बार फिर से बना लेती, थोड़ा एक तरीका। नहीं, आप पॉइंट समझ में आए, एक समझने के लिए, कहने के लिए आप कह दो सम्यक ज्ञान, लेकिन पर्याय में 8 नाम आने चाहिए। हमको पर्याय के बारे में जानना है ना, तो पर्याय की डिटेलिंग जरूरी है। ठीक है। ऐसे ही एक पेज पे आप चरित्र का बना सकते हो। ठीक है। तो उसमें जो गुणस्थान वाली बुक में हर पहले गुणस्थान में कौन सा सम्यक होता है, कौन सा चरित्र होता है, दूसरे तीसरे हर एक में देखा है ना, वो उसको बेसिस बना के। सर वो चारित्र के नाम भी लिखूं ऐसा चार्ट के कि कौन सा किस में आएगा? हाँ सर, ठीक है। लिखिएगा, देखिएगा, उसमें उसमें हाँ बहुत बहुत उसमें भी समझने वाली बात है। हाँ चाहे सर, ये क्षमिक भी बहुत, है, चरित्र भी है, देश संयम भी है। हाँ सर, इसमें भी बहुत मजा आएगा, ये बहुत अच्छा हो जाएगा। हाँ, इजी है चारित्र वाला और ज्ञान वाला है। नहीं सर, ये जो आपने बनवाया ना इसलिए देश, बनाते बनाते, हाँ हाँ, ठीक है। वरना आप तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र बोल के खत्म कर दिया आपने। हाँ सर, हम तो खत्म कर दिए जल्दी। नहीं, सर उसको समझ। सर उसको शुद्ध शुद्ध पर्याय और अशुद्ध पर्याय ऐसा लिखना है कि स्वभाव विभाव लिखना है? किसमें? जैसे मति शुद्ध अवधि को शुद्ध पर्याय लिखना है, और अशुद्ध कुमति कुशुद्ध अवधि को, हाँ सर। उसको आप बना लीजिए, देखते हैं कल। हाँ ओके सर। ठीक है, क्लोज सर करते हैं। हाँ। ओके सर, मैं कर लेती हूँ सर। जिनवाणी स्तुति। रमणी के ज्ञान से सूझे